दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुर्लभ कश्यप के कुख्यात बदमाश दोस्त बोखला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका पूरा नाम है हेमंत बोखला उर्फ हेमंत वाड़िया। इस वीडियो में मेरी कोशिश यही रहेगी कि हेमंत वाड़िया से जुड़ी 25 ऐसी आपको बातें बता दूं जो मैं उसको जानता हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए या फिर हो सकता है मैं 25 से थोड़ी कम बातें बता पाऊँ, लेकिन फिर भी यार माइंड मत करना, जितना भी मैं जानता हूँ आपको बता ही देता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और हेमंत वाड़िया उर्फ हेमंत बोखला पर YouTube पर सबसे पहला वीडियो भी हम ही लाए थे। उसके बाद कई सारे YouTube चैनलों ने उसी वीडियो को कॉपी किया और उसी की नकल पे अपने वीडियो बनाए। खैर सभी अपने भाई है, इसीलिए कोई दिल पे नहीं लेते हैं बात। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेमंत बोखला का जो क्राइम का रिकॉर्ड है वो उसके बचपन के साथ में ही चालू हो गया, यानी उसने नाबालिग रहते ही क्राइम करना शुरू कर दिए। दुर्लभ और हेमंत दोनों अपने क्राइम में एक साथ भागीदार होते थे, लेकिन बोखला का जो क्राइम का रिकॉर्ड है वो दुर्लभ के बदमाशी या गुंडागर्दी में आने से पहले ही शुरू हो चुका था। अब फैमिली की बात करें तो हेमंत के पिताजी का कुछ वर्ष पहले ही निधन हो गया था। हेमंत के साथ में उसकी माँ रहती है, लेकिन वो एक ही घर में नहीं रहते हैं। और हेमंत और उसका परिवार हिंदू धर्म में बड़ी आस्था रखता है। हेमंत की जो मम्मी है वो एक धार्मिक संगठन से जुड़ी हुई है, और ये किस तरह का संगठन है ये बात मायने नहीं रखती, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। क्राइम केस की बात करें तो हेमंत वाड़िया पर ज्यादातर जो केस है वो धमकी वाले हैं, और चाहे इन धमकियों की वजह निजी दुश्मनी रही हो या फिरौती की रकम मांगने पर, लेकिन उस पर जो केस है वो फिरौती वाले ज्यादा है। हेमंत के बारे में इंटरनेट पर जितनी भी खबर पढ़ने को मिलती है उसके हिसाब से हेमंत मीडिया द्वारा सिर्फ हिस्ट्री सीटर बदमाश ही बताया गया है। और बेशक हेमंत का हिस्ट्री सीटर रिकॉर्ड दुर्लभ कश्यप से ज्यादा रहा हो या उसके अपराध दुर्लभ कश्यप से ज्यादा रहे हो, लेकिन उसको ऑनलाइन यानी कि सोशल मीडिया तक लाने का काम दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग ने किया। कई सारे अखबार ऐसे हैं जहाँ पे दुर्लभ कश्यप से जुड़ी जब खबर छपती है तो उसमें यही कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप के सिर पर जो बड़ा हाथ था वो राहुल कलोसिया या फिर हेमंत वाड़िया और बोखला का था। लेकिन दुर्लभ के अकाउंट को देखें तो उसके मुताबिक राहुल कलोसिया और हेमंत बोखला से उसके जो रिश्ते थे वो बिल्कुल भाइयों की तरह थे। दुर्लभ ने हेमंत को बर्थडे विश करते हुए बात भी कही थी कि मेरे संग अपराध करते रहो। और जब हेमंत के अपराधों का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ गया तो पुलिस द्वारा उस पर इनाम घोषित कर दिया गया। बस आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र तो ज्यादा नहीं है, लेकिन पुलिस द्वारा उस पर 30,000 रुपए का इनाम रख दिया गया है, तो वो कितना बड़ा अपराधी रहा होगा। 2018 के बाद से दुर्लभ कश्यप और हेमंत वाड़िया एक साथ ही जेल में थे, और 2020 में दुर्लभ को जमानत मिल गई, लेकिन हेमंत वाड़िया आज भी जेल में बंद है। लव लाइफ की बात करें तो हेमंत वाड़िया की एक गर्लफ्रेंड भी है, जिसका जिक्र सिर्फ उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे मिलता है। जिस तरह दुर्लभ कश्यप को पहलवान या डॉन बोलते हैं, उसी तरह हेमंत वाड़िया को भी डॉन या पहलवान बोल सकते हैं, क्योंकि वो उतना ही पावरफुल था जितना दुर्लभ कश्यप। या फिर ये कहें कि दुर्लभ कश्यप की जो गैंग थी वो असलियत में हेमंत वाड़िया और बोखला गैंग थी। दुर्लभ और हेमंत की दोस्ती एक लड़ाई के जरिए हुई। दोनों पहले दोस्त नहीं दुश्मन बने, और वो कहते हैं ना कि सबसे पहली मुलाकात जो होती है उसके बाद का असर जो होता है वो कुछ और होता है। तो दोनों ने एक दूसरे के रिकॉर्ड देखे, दोनों ने एक दूसरे की जो आपराधिक सोच देखी, जो क्राइम के लिए उनका जज्बा था, उसको देखकर दोनों में बहुत पक्की दोस्ती हो गई। अभी कुछ दिनों पहले ही हेमंत का एक फोटो इंटरनेट पर वायरल हुआ है, जिसमें वो जेल के अंदर खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा है। हेमंत बोखला के इस फोटो को अगर आधार माना जाए तो इस वक्त लगभग हेमंत बोखला को जेल के अंदर 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है। यानी ये कह सकते हैं कि दुर्लभ 1.5 साल तक लगभग हेमंत बोखला के संग जेल के अंदर भी रहा। उसके बाद बाहर आने के बाद उसकी हत्या हो गई, लेकिन हेमंत बोखला उस वक्त भी जेल के अंदर था।